गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द तथा वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शब्द के विषय में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द के प्रकार कितने होते हैं। पाठ 2 में आपने पढ़ा था वर्ण, और वर्णों के ही योग से क्या बनते हैं शब्द। म हलंत प्लस ओ, मो, र हलंत प्लस अ, र, तो ये क्या बन गया मोर। तो मोर क्या है, एक सार्थक शब्द है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, वर्णों के सार्थक योग से ही क्या बनते हैं शब्द बनते हैं। पर सार्थक का अर्थ यहाँ क्या होता है, सार्थक का अर्थ यह है कि जब भी कोई शब्द का अर्थ निकलता है तो उन्हें हम सार्थक कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग से ही हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। यह चित्र में जितने भी वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, मोर, कार, कोयल, कुत्ता, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द। वर्णों से मिलकर बने वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो, उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि खाना, किताब, घर, फल आदि। तो ये आपको पता है, खाना आपको पता है, इनका भी अर्थ है, किताब का भी है, घर का है, फल का है। तो इन सब के अर्थ होने के कारण ये क्या कहला रहे हैं, सार्थक शब्द। और दूसरा वहीं आपका आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक का अर्थ होता है कि जिनका कोई उपयुक्त अर्थ ना हो। तो इसकी परिभाषा है, निरर्थक शब्द वर्णों से मिलकर बने वे शब्द जिनका कोई उपयुक्त अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाना, विताव, ठल, वल आदि। तो ये जो 4 शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसी कारण ये क्या क्या कहला रहे हैं, निरर्थक शब्द कहला रहे हैं। सार्थक में शब्दों के अर्थ निकलते हैं और निरर्थक में शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वर्णों से मिलकर क्या बने हैं शब्द, और इनका कोई ना कोई अर्थ है। कार हो गया, कोयल हो गया, इनका कोई ना कोई अर्थ है, तो ये क्या हो गए हमारे सार्थक शब्द। तो ये जो उपयुक्त नाम 2 से अधिक वर्णों से के योग से बना है, ये क्या है, 2 से अधिक वर्णों के योग से शब्द बना है। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द जो 2 से अधिक वर्णों के योग से सार्थक शब्द बनता है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। किंतु यदि उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो क्या में आ जाते हैं, हमारे निरर्थक शब्द में आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।